मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। रस न कटोरी भर भर पीवे, झुकत फिरे मत वाला। कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। रस न कटोरी भर भर पीवे, झुकत फिरे मत वाला। कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। सतमत अमल चढ़ाए मगन मन, जी मगन मन। सतमत अमल चढ़ाए मगन मन, निर्मल विमल विशाला। सतमत अमल चढ़ाए मगन मन, निर्मल विमल विशाला। निर्मल विमल विशाला, निर्मल विमल विशाला। पियत राम रस प्याला,
राम रस प्याला। दंड नहीं जुग जुग रहे दंड, रहे दंड। दंड नहीं जुग जुग पार न पावे काला, पार न पावे काला। रहे दंड, दंड नहीं जुग जुग पार न पावे काला, पार न पावे काला। कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत राम रस प्याला। कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत राम रस प्याला। कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत राम रस प्याला। कोई पियत राम रस प्याला। जग में अन मिल रहे, मिले नहीं जग में तिरछी उनकी चाला, तिरछी उनकी चाला। अन मिल रहे, मिले नहीं जग में अन मिले, ओ अन मिले, अन मिल रहे, मिले नहीं जग में तिरछी उनकी चाला, तिरछी उनकी चाला, तिरछी उनकी चाला। कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत
कोई पियत राम रस प्याला। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दिया भ्रम जाला, छाड़ दिया भ्रम जाला। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दिया भ्रम जाला, छाड़ दिया भ्रम जाला। कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। रस न कटोरी भर भर पीवे, रस न कटोरी भर भर पीवे, झुकत फिरे मत वाला, झुकत फिरे मत वाला। कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। इस रसना की कटोरी को कहते भर भर पीता है, और झुकत फिरे मत वाला, मस्ती में होता है इसलिए झुका रहता है। दो अर्थ हैं इसमें। एक तो ये है कि जो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या कोई इंटॉक्सिकेंट लिया हो तो वो सीधा नहीं चल सकता है, वो आड़ा टेढ़ा ही चलेगा, और वो गर्दन ऊपर रख के नहीं चल सकता है, उसकी गर्दन भी लुढ़क जाती है, तो झुका झुका सा चलता है। शराब जो है वो आपके शरीर पर असर करती है, दिमाग पे असर करती है, तो चाल बिगाड़ देती है। पर ये कौन सा राम रस है जो जीवन में इतनी मस्ती भर देता है कि उस मस्ती में भरे हुए भक्त की मन और शरीर दोनों झुक जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस राम रस से तुम्हारा कोई परिचय नहीं।
ना राम की मूर्ति घर में सजा लेने से वो राम रस आएगा, ना राम का चित्र घर में लगा लेने से आएगा, ना राम नाम लिखी चादर ऊपर ओढ़ लेने से वो राम रस आएगा। वह तो इंद्रिय और मन को अंतर्मुख करके मन के मूल में एकाग्रता किए बगैर वह राम रस की अनुभूति हो नहीं सकती, अनफॉर्चुनेटली। लोगों ने इसके बहुत सारे इजी अल्टरनेट ढूंढे, कोशिश करी। जैसे कोई जाके राम के मंदिर में बैठ गया, और कोई राम राम माला से रटने लग गया, और कोई राम राम गाने लग गया। गाने लग जाओगे तो गवैये अच्छे हो जाओगे, अभ्यास है ना। और राम के मंदिर जाने लग जाओगे रोज रोज तो लोग तुम्हें भक्त समझ के मंदिर का प्रेसिडेंट बना दे शायद, या दुनिया आके तुम्हारे पांव छूने लग जाए, दुनिया तुम्हारे को नमस्कार करने लग जाए। ये हो सकता है। कबीर कह रहे हैं रसना कटोरी, रसना तुम्हारी बोल लाइक अ कटोरी, और इसमें राम नाम का अमृत, अब पियो और मतवाले हो जाओ। ये सिर्फ उतनी बात कही जा रही है जो तुम्हारे समझ आ जाए, और तुम करो उसे। पर रचना में राम राम आते आते, बोलते बोलते, अगर वो मन के साथ न जुड़ा, मैकेनिकल हो गया, राम राम जीभ से बोलना, तब तो कुछ नहीं होने वाला। अब जीभ पर आया राम मन में जावे, कैसे, हाउ? तो उसके लिए उन्होंने अगली पंक्ति में इशारे दिए, सत मत अमल। मति सत वाली हो, मति अमल हो, अमल माने मल रहित हो। लेट्स सी, मल रहित मति बने बुद्धि कैसे हो सकती है? अच्छा, जिसके मन में द्वेष है वो अमल है? यू से यस और नो। चलो हिंदी बोल लो। जिसके मन में क्रोध है उसका मन अमल है? हाँ। जिसके मन में राग है क्या उसका मन अमल है? ये मेरा, ये तेरा, मैं बड़ा, तू छोटा, मैं छोटा, मैं बड़ा कैसे हो जाऊं? जिसके मन में ये दौड़ है, महत्वाकांक्षा है, क्या वो अमल है? तो कबीर कहते हैं जो मन अमल नहीं तो मन राममय नहीं होगा। लोगों ने आधा हिस्सा पकड़ लिया, कौन सा? रसना पर राम को ले आओ। तो राम कथा कहने वाले राम राम कर रहे हैं, सुनने वाले राम राम कर रहे हैं। ऑडियो टेप, सीडी, यूएसबी, राम मंत्रों की आ गई। सीडी में लगाया राम राम राम, सीडी में ही रह गया, तुम्हारे मन तक तो गया नहीं हुआ। जीभ में बोला राम राम राम, जीभ पे ही रह गया। देखिए निशानी दी उन्होंने, झुकत फिरे मतवाला, मस्ती में होगा, निर्मल विमल विशाला। राम नाम का रस जिसने पिया उसकी बुद्धि विशाल हो जाती,
उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसका मन विमल हो जाता है, मल रहित हो जाता है। आराम जीभ से शुरू किया, पर अगर जीभ तक ही रह गया तो राम नाम की कंठी गले में पहन ली। एक इस देश में संप्रदाय है, वो राम नाम का गोदना अपने मत्थे पे करा लेते, टैटू। तो राम 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 ऐसे लिखा हुआ होगा परमानेंट उनके माथे पे। कैन यू इमेजिन हाउ पेनफुल इट मस्ट बी? तो ऐसे यहाँ अंकित करा लेते, राम 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 राम। बाहों पे लिखा लेंगे राम राम राम, छाती में लिखा लेंगे राम राम राम। पर वो बाह पे, छाती पे, माथे पे लिख देने से मन में कैसे चले जाएगा? बीमार हो जाए सुनील, दवाई सुधीर को खिला दो, ठीक होएगा सुनील? हाँ? दुख जीभ पर होता है कि दुख मन में होता है? रोग शरीर में होता है कि रोग मन में होता है? शरीर में भी होता है, पर शरीर के अक्सर रोग मन से आते हैं। जैसे खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा, स्वाद थे राजमा चावल, खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए। सवाल था, बहुत स्वाद आया था ढोकला, खाता गया, खाता गया, खाता गया, फिर पेट दुखा। तो पेट में जो दुखना हो रहा है वो मन से हो रहा है कि पेट की वजह से हो रहा है? मन से रोग आते हैं शरीर में। हालांकि शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड एयर, इससे भी रोग आते हैं, श्योर। पर आज की तारीख में मैक्सिमम रोग जो लोगों को हो रहे हैं, एक खोज की गई जिसमें ये पाया गया कि अगर माँ जो गर्भवती है, स्त्री गर्भवती है, वो टेंशन में रहे, स्ट्रेस में रहे, तो पाया गया उसके जीन्स बदल जाते हैं। तो अब उसके गर्भ में जो बच्चा पलेगा, उस बच्चे को भी वही बेंडेड जीन्स मिलेंगे। दूसरे अर्थ क्या हुआ? मां की डिप्रेशन बच्चे को मिल जाएगी। 3 जनरेशंस के ऊपर शोध किया, 3 जनरेशंस। नानी, आगे उसकी बेटी, आगे उसकी बेटी। मां को क्रॉनिक डिप्रेशन था। जब उसने जन्म दिया तो उसकी बेटी में भी वही लक्षण आए। फिर वो गर्भवती हुई, तो उसने जिस बच्चे को जन्म दिया, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने ये कहा है कि डिप्रेशन कैन बी अ जेनेटिक डिजीज, क्योंकि वो आपके जीन्स में तब्दीली कर देती। सोच सकते हो तुम? अब जिन जिन को यहाँ जो बैठे हैं, जिन जिन को डिप्रेशन, चक्कर ये है, मैं ये नहीं कह सकती कि किस किस को नहीं होता है, मुझे ये कहना चाहिए कि होता ही है। तो आज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तुमसे ले रहे हैं, ज़्यादा गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुमको फ्री गिफ्ट तुम्हारी माँ से मिला।